Hello students, in today's class we are going to learn about the graphs, domain, range and period of a trigonometric function। तो 6 trigonometric functions हैं हमारे पास में, उन सब के हम यहाँ पे ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाएंगे वो देखेंगे। उनका डोमेन क्या होगा, डोमेन मीन सेट ऑफ ऑल इनपुट्स जो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसकी रेंज क्या होगी, यानी जो इनपुट हमने प्रोवाइड किया है उसके करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट हमको मिलेगा। एंड ये जो टर्म है लास्ट वाली पीरियड, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। अब पीरियड ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, बेसिकली हम जब भी ग्राफ बनाते हैं तो इनका जो ग्राफ है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक का मतलब जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज कुछ ग्राफ है वो इस तरीके से बन रहा है, अगर ऐसा, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके बाद वो वापस सेम शेप को रिपीट करेगा, यानी इसके आगे भी ये ऐसी वेव्स बनाएगा। तो ये एक ही पैटर्न का बार बार रिपीट होना, ऐसे जो फंक्शंस होते हैं जिनका ग्राफ इस तरीके से बनता है, दोज फंक्शंस आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शंस। अब उनका पीरियड क्या होता है, तो पीरियड का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पीक्स। तो दो पीक्स मैं देख लेता हूँ, सपोज ये एक फर्स्ट पीक है और ये सेकंड पीक है। टॉप पीक्स देखूंगा या तो बॉटम पीक्स, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड पीरियड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फंक्शन से, दैट इज साइन एक्स। तो साइन एक्स फंक्शन है, उसका ग्राफ बनाने के लिए जो कुछ वैल्यूज हमको पता है उसकी हेल्प से हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। एंड सिंस अब हमको जो वैल्यूज है वो बड़े एंगल्स के लिए भी निकालनी आती है तो हम इजीली इसको प्लॉट कर पाएंगे। सो इस तरीके से हम एक्स एक्सिस पे एंगल्स ले लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं साइन एक्स। बेसिकली ये जो फंक्शन है मेरा y इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसमें मैं इनपुट रखता हूँ x और आउटपुट मुझे मिलता है y। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता है, साइन 0 इज 0, यानी 0 डिग्री, या हम रेडियन में बात करते हैं। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उस पर मैं क्या ले रहा हूँ, बेसिकली एंगल ले रहा हूँ इन रेडियंस। तो एंगल को मैं रेडियन में ले लेता हूँ यहाँ पे 0, देन मैं 90 डिग्री लेता हूँ, देन मैंने 180 लिया, 90, देन 180, देन 270, 360 एंड सो ऑन। थोड़ा सा हम यहाँ पे और इसको इस तरीके से ले लेते हैं, 90, 180, 270, 360 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे मुझे मिला π/2 लिया मैंने, देन पाई ले लिया, देन 3π/2। 2π पे आके हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो एंगल हमको मिलता है वो कितना होता है, अगला एंगल जो हमको मिलेगा वो होगा 5π/2। सिमिलरली ऑन द नेगेटिव साइड -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। अब देखिए, जब मैं पहले 0 से π/2 के बीच में चीज़ों को प्लॉट कर लेता हूँ तो साइन 0 0 होता है, देन साइन 30 डिग्री की अगर मैं बात करूँ, देखिए 30, ये π/2 है 90 डिग्रीज, तो 30 डिग्रीज जस्ट इसके 1/3 डिस्टेंस पे मुझे मिलेगा यहाँ कहीं पे। तो 30 डिग्रीज पे जो वैल्यू मुझे मिलती है, 30 डिग्रीज यानी रेडियन में π/6 हो गया, मुझे जो वैल्यू मिलती है वो 0.5 मिलती है। देन π/6 के बाद में मैं π/4 की अगर बात करूँ, π/4 पे मुझे 1/√2 मिलता है। देन अगर मैं π/3 की बात करूँ तो π/3 होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे मुझे मिलता है √3/2। √3/2 का वैल्यू कितना आएगा, 0.866। देन हमको मिलता है π/2, π/2 पे जो हमको वैल्यू मिलती है वो होती है 1। अब इस इंटरवल पे अगर हम फोकस करें 0 पे 0, यानी जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये होगा। 30 डिग्री पे वैल्यू सडनली 0.5 हो गई। अच्छा, हमको ये भी पता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल इज +1 एंड मिनिमम वैल्यू पॉसिबल इज -1। ये रेंज होती है, हमको पता है साइन फंक्शन की। 0 पे 0 है लेकिन π/6 पे 0.5 हो गया। 0.5 कहाँ लाया करेगा, बिल्कुल 0 और 1 के मिडल में। तो 0.5 पे मुझे सडनली इतनी ज़्यादा वैल्यू मिली। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं वैल्यू शार्पली इंक्रीज हो रही है, बट आगे जाते जाते थोड़ा इंक्रीज कम हो जाएगा। π/3 पे मुझे 0.866 मिलेगा, π/3 यहाँ कहीं लाया करेगा 60 डिग्रीज, इस पे मुझे वैल्यू अप्रॉक्स मिल रही है 0.866 एंड देन π/2 पे मुझे मिल रहा है 1। तो इस तरीके से मुझे ये पॉइंट्स मिल गए। अब आप आगे जाएंगे क्योंकि आगे की वैल्यूज भी निकालनी आपको आती है। π/2 के बाद आप 120 डिग्री लेंगे, तो 120 डिग्री को आप कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय π/180, तो आपको मिला 2π/3 और
या आप 2π/3 पे कितनी वैल्यू होगी ये देख सकते हैं, साइन 2π/3 यानी साइन 120, और साइन 120 कैसे निकाला जा सकता है, साइन ऑफ 180 माइनस 60 दैट इज साइन 60 एंड साइन 60 इज √3/2। तो √3/2 अभी हमने निकाला था। तो एक चीज़ आप समझें कि यहाँ पे क्या पैटर्न हमको मिल रहा है, पैटर्न ये मिल रहा है कि π/2 से जस्ट पहले 0.866 था, अगला वैल्यू 0.866 होगा, हम 30 डिग्रीज का इंटरवल बढ़ाते जा रहे हैं और आगे जाने पर मुझे क्या मिलेगा 0.5 एंड सो ऑन। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा पाई पे कितना मिलेगा हम वो देख लेते हैं। पाई पे हमको मिलता है 0, बिकॉज पाई पे जो हमारा यूनिट सर्कल है वो कहाँ इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सिस पे, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाता है। एज ए रिजल्ट साइन थीटा भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे वापस वैल्यू 0 मिलेगी। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, यहाँ तक ग्राफ कुछ इस तरीके से बना, फर्स्ट इंक्रीज हुआ, देन इसके बाद क्या होगा हम देखते हैं, यहाँ तक इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। अब हम देखते हैं 180 के बाद क्या होगा। तो मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट वाला जो ऑपरेशन सिखाया था, थर्ड क्वाड्रेंट में अब हम आ गए हैं, यानी जो एंगल है हमारा पाई से 3π/2 के बीच में है। तो पाई से 3π/2 के बीच में इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए अब मुझे नेगेटिव वैल्यूज मिलनी शुरू हो जाएगी। और आप जब वैल्यू निकाल के देखेंगे तो सपोज आपने 3π/2 लिया तो 3π/2 पे वैल्यू मिलेगी -1, देन आपने 2π लिया तो वैल्यू आपको वापस मिलेगी 0, यानी 3π/2 पे वैल्यू मिल रही है -1 एंड देन 2π पे वापस 0। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे इसका ग्राफ बिल्कुल इसी तरीके से नीचे बन जाएगा एंड आगे यही वेव फॉर्म जो है वो कंटिन्यू होती जाएगी। 5π/2 पे मुझे अगेन क्या मिलने वाला है, 5π/2 पे आप चेक कर सकते हैं, अगेन साइन विल बिकम पॉजिटिव एंड प्लस का 1 मिलेगा हमको। 5π/2 कहाँ आएगा, देखिए 2π यहाँ आया तो 5π/2 अगेन y एक्सिस पे आ रहा है, जहाँ पे हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो +1 होता है, यानी 5π/2 पे मुझे वापस से वैल्यू मिलेगी +1। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि यही वेव आगे चलती जाएगी। कहने का मतलब ये है, ये जो पैटर्न है 0 से 2π तक का, ये बार बार रिपीट होता जाएगा और इस तरीके से हमको हमारा साइन का ग्राफ मिल जाएगा। नेगेटिव साइड पे कैसे आप वैल्यूज ले सकते हैं, आपको ये पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, दैट मीन साइन ऑफ -π/2 क्या होगा, साइन ऑफ -π/2 विल बी माइनस साइन π/2 दैट इज माइनस का 1, यानी -π/2 पे -1। देन आप ऑब्जर्व करेंगे पाई पे 0, -π पे 0, 3π/2 जो है माइनस का उस पर +1 एंड देन अगेन 0। तो हम इनको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमको हमारा ग्राफ मिल गया। इसको प्रॉपरली आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेंगे एंड फर्दर इसको अगर हम देखें तो ये जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे रिपीट होती रहेगी। सेम ग्राफ हमको नेगेटिव साइड पे मिलेगा। इस तरीके से इसका ग्राफ चलता जाएगा। अब हम इसके जो टर्म्स हैं डोमेन रेंज उनकी बात कर लेते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन मीन्स इनपुट। इनपुट में आप कौन कौन सा एंगल रख सकते हैं, तो साइन एक्स जो है उसमें आप एंगल कुछ भी रख सकते हैं। साइन एक्स किसी भी वैल्यू के लिए अनडिफाइंड नहीं होता है। फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स साइन एक्स एग्जिस्ट करता है, यानी इसका डोमेन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर। इसकी रेंज, आउटपुट क्या मिल रहा है मैंने आपको ग्राफ की हेल्प से पहले बताया हुआ है फंक्शन चैप्टर में। मिनिमम वैल्यू ऑन वाई एक्सिस से लेके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। तो मिनिमम वैल्यू है -1 एंड -1 इंक्लूड कर रहे हैं हम। -1 वैल्यू हमको मिलती है इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, और +1 भी हमको मिलता है इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। सो दिस विल बी द रेंज। एंड टॉकिंग अबाउट द पीरियड, तो पीरियड आप देख सकते हैं इसका कि कितने साइकिल बाद वो रिपीट हो रहा है। आप क्या करेंगे, कोई भी पीक आप देख लीजिए। दिस इज द फर्स्ट पीक विच वी आर गेटिंग एट π/2 एंड दिस इज द सेकेंड पीक विच वी आर गेटिंग ऑन 5π/2। तो ये जो डिस्टेंस है यही इसका पीरियड होगा। 5π/2 माइनस π/2 दैट इज 2π, यानी इसका पीरियड हो जाएगा 2π। सो आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज नोट दिस। ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द वेव फॉर्म ऑफ 10x। 10x का ग्राफ किस तरीके से बनता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे अगेन वी आर टेकिंग थीटा एंड वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं आउटपुट दैट इज tan थीटा। अब देखिए इसमें जो पॉइंट्स है मैं इस तरीके से ले रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट π/2, देन पाई, देन 3π/2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे ले रहा हूँ
माइनस पाई बाय टू नेगेटिव साइड पे, देन माइनस पाई, देन माइनस 3 पाई बाय टू एंड सो ऑन। अब यहाँ पे मैं कुछ डॉटेड लाइंस बना लेता हूँ। Similarly on the negative side, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2. अब देखिए यहाँ पे अब अगर पॉइंट्स की बात करें, tan x बेसिकली क्या होता है, sin x अपॉन cos x, एंड y जो है आपका, y का वैल्यू जीरो के करस्पॉन्डिंग, साइन जीरो है तो हमारा tan भी जीरो होता है। अगर हम 45 डिग्रीज की बात करें, 45 डिग्रीज पे tan 1 होता है। पाई बाय 2 पे क्या होता है, इट बिकम्स अनडिफाइंड बिकॉज cos पाई बाय 2 इज जीरो। और देखिए इसका जो डोमेन है वो sin x जैसा नहीं होगा, बिकॉज आप पाई बाय 2 नहीं रख सकते, उसको आपको डोमेन में से रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज एट पाई बाय 2 द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज अनडिफाइंड। tan थीटा हमारा अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए हम पाई बाय 2 एंगल को नहीं रख सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाई की, तो आपको ये पता है कि जो पाई है वो कहाँ लाया करता है, यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो जीरो हो जाता है। एज अ रिजल्ट जो साइन है वो जीरो हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट tan भी हमारा जीरो हो जाता है। देन टॉकिंग अबाउट 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 पे हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे cos का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाता है, cos जीरो होते ही tan अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी वापस से वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। देन अगर हम 2 पाई की बात करें तो वापस वैल्यू जीरो हो जाएगी। नाउ अच्छा सेम चीज़ हम नेगेटिव साइड पे भी देखेंगे, बिकॉज क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ एक माइनस साइन ऐड हो जाएगा, बिकॉज tan ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ tan x। देयरफॉर जीरो पे जीरो मिलेगा हमको। हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे जीरो पे वैल्यू जीरो मिला, देन पाई बाय 4 पे 1 मिला, पाई बाय 4 विल लाई एग्जैक्टली बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2 एंड वैल्यू मिला मुझे 1। देन देखिए अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये समझाने चाह रहा हूँ कि जो पाई बाय 2 है उस पर हम कभी रीच नहीं कर सकते। और क्यों हम रीच नहीं कर सकते, बिकॉज पाई बाय 2 पे हमारा tan अनडिफाइंड है, मतलब मैं tan 89 डिग्रीज का वैल्यू, tan 89.9 डिग्रीज का वैल्यू निकाल पाऊंगा, बट जैसे ही मैं पाई बाय 2 पे जाऊंगा तो मैं इन्फिनिटी की तरफ चला जाऊंगा, लेकिन एक्चुअली हम कभी भी इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच सकते। कहने का मतलब ये है कि एज x टेंड्स टू पाई बाय 2, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर टेंड्स टू, x जो है इट अप्रोचेस टू पाई बाय 2 एंड y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इक्वल हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी इक्वल के साथ हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट अ डेफिनेट वैल्यू। देयरफॉर हम ये समझ रहे हैं कि पाई बाय 2 तक हम कभी रीच नहीं कर पाएंगे, तो हम पाई बाय 2 वाली लाइन को कभी टच नहीं करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इस डॉटेड लाइन को बना रखा है। बट उससे जस्ट पहले मैं ये समझ सकता हूँ, पाई बाय 2 से जस्ट छोटा जो एंगल होगा उस पर मेरी वैल्यू टूवर्ड्स इन्फिनिटी जा रही है, यानी ग्राफ मेरा शार्पली इंक्रीज हो रहा है। सेम चीज नेगेटिव साइड पे, माइनस पाई बाय 2 पे ऑब्वियसली देखिए पाई बाय 4 पे आपको +1 मिला, माइनस पाई बाय 4 पे आपको -1 मिलेगा, एंड देन आप ये देख रहे हैं कि माइनस पाई बाय 2 पे आते आते वैल्यू आपकी पहुंच जाएगी माइनस इन्फिनिटी की तरफ। tan ऑफ माइनस पाई बाय 2 विल बी माइनस इन्फिनिटी, यानी मैं यहाँ कहीं पहुंचने लग जाऊंगा। बट अगेन आप इस लाइन को कभी भी टच नहीं कर पाएंगे। नाउ ज्वाइन दीज पॉइंट्स विद अ फ्री हैंड कर्व। इन पॉइंट्स को मैं एक फ्री हैंड कर्व से यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। बिल्कुल स्मूथ कर्व आपको बनाना है यहाँ पे। इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना लेंगे। सो ये जो ग्राफ है वो बना माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि जैसे ही मैं 3 पाई बाय 2 पे पहुंचता हूँ या मैं पाई पे पहुंचता हूँ तो वैल्यू मुझे 0 मिलती है, एंड पाई बाय 2 से पाई के बीच में क्या होगा, tan विल बिकम नेगेटिव, बिकॉज हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए हैं। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे इसका ग्राफ जो है आप जब बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से रिपीट होने लग जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज वापस नेगेटिव हो जाएगी। पाई से लेके 3 पाई बाय 2 जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें tan
पॉजिटिव होता है, पाई पे 0 है, 3π/2 पे इन्फिनिटी है, यानी अगेन हम इन्फिनिटी की तरफ पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से इसका ग्राफ जो है वो कंटिन्यूसली बनता जाएगा। इसी तरीके से आप इसको रिपीट करते जाएंगे। सेम चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हैं। tan ऑफ -π क्या होगा, देखिए 0 होगा, tan ऑफ -3π/2 जो है वो जाएगा हमारा -इन्फिनिटी की तरफ। तो इस तरीके से हमको इसका ग्राफ मिल जाएगा। इसको हम ज्वाइन कर देंगे। सो दिस सेम पैटर्न इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। हर बार वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, बट हम कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेंगे। ये जो लाइन है -π/2 वाली, इसको हम टच नहीं करेंगे। तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बन गया है। इसको आप अच्छे से ग्राफ पेपर पे बना लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन विल बी x बिलोंग्स टू, अब देखिए आप r लिख रहे हैं बट r गलत है, क्योंकि आप इसमें से कौन कौन सी वैल्यू हटाना चाह रहे हैं। आप वो वैल्यू हटा रहे हैं जिसके लिए tan अनडिफाइंड हो जाता है। तो tan अनडिफाइंड होता है हमारा π/2 पे, देन हमारा tan अनडिफाइंड होता है 3π/2 पे। यानी मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ π/2, 3π/2, फिर 5π/2। एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम द डोमेन। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आप कैसे लिखेंगे, बेसिक सा कंसेप्ट, किसी भी चीज का इवन मल्टीपल है उसको आप 2n इंटू द नंबर लिखते हैं। अगर ऑड मल्टीपल है तो आप उसको 2n+1 इंटू द नंबर लिखते हैं, बिकॉज 2n इज इवन एंड 2n+1 इज ऑड। देयरफॉर इसका जो डोमेन है आप इस तरीके से लिखेंगे r माइनस 2n+1 π/2। 2n+1 π/2 वाले जो मल्टीपल्स हैं उनको मुझे डोमेन में से हटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा इसका डोमेन। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज है, रेंज विल बी y बिलोंग्स टू, अब आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ग्राफ से इसकी रेंज -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है। -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक ग्राफ जा रहा है। इन्फिनिटी तक हम कभी पहुंच नहीं सकते, इसलिए हमने ओपन इंटरवल्स का यूज़ किया है। अगर हम इसके पीरियड की बात करें तो इसका जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। देखिए किसके बाद में जो है पीक्स रिपीट हो रही है, π/2 के बाद 3π/2 पे पीक मिली, यानी ये डिस्टेंस कितना है, पाई है, इसलिए इसका जो पीरियड है वो पाई होता है, जबकि साइन का पीरियड 2π होता है। कॉस और साइन का जो डोमेन, रेंज, ये सारी चीज़ें हैं, डोमेन, रेंज एंड पीरियड सब कुछ सेम होता है। ग्राफ थोड़ा सा चेंज होता है, उसका शेप वैसा ही होता है। आप खुद से जब प्लॉट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, शेप वैसा ही होता है, बट क्या होगा कि वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, π/2 से वो शिफ्ट हो जाएगा। आप खुद ऑब्जर्व करेंगे जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। फर्स्ट यू नोट दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट y इज इक्वल टू sec x। तो sec x क्या होता है, sec x इज 1/cos x। sec x जो है वो cos x का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें आपने वैल्यूज ली, सपोज 0, तो x 0 जब होता है तो हमारा cos 0 1 होता है, इसलिए sec 0 भी 1 होगा। अब आप ये देखें कि ये अनडिफाइंड कब होगा, देखिए जब cos x 0 हो जाएगा तो sec x अनडिफाइंड हो जाएगा। cos x 0 कब होता है, π/2 पे, इसलिए sec x π/2 पे क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। फिर अगर आप बात करेंगे पाई की, 0 π/2 पाई 3π/2 2π, सेम ऑन द नेगेटिव साइड। सो 0 पे वैल्यू 1 है, 1 यहाँ कहीं आया सपोज, एंड -1 यहाँ कहीं आ रहा है सपोज। सो देखिए अब वैल्यू 0 पे 1 थी, π/2 पे इन्फिनिटी है, यानी मिनिमम वैल्यू 0 मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी मिल रही है। 0 पे हम कहाँ पे हैं, 1 पे, 0 पे हम 1 पे हैं, एंड π/2 पे हम इन्फिनिटी पे पहुँच गए हैं। सो π/2 इन्फिनिटी इज अगेन अ वेरी लार्ज वैल्यू। तो हम ये लाइन यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से। जब भी इन्फिनिटी वाली वैल्यू आएगी आप इस तरीके से लाइन को बना लेंगे। सो इस तरीके से हमको वैल्यूज मिल गई। नेगेटिव साइड पे हम देख सकते हैं, तो नेगेटिव साइड पे क्या होता है, देखिए sec ऑफ -θ इज प्लस sec थीटा, माइनस हट जाता है, यानी जैसा ग्राफ इस साइड मिलेगा, देखिए इस साइड कैसा ग्राफ मिला आपको, इस तरीके से सेम ग्राफ, सेम इसी तरीके का ग्राफ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा ऑन द
नेगेटिव साइड बिकॉज सेक ऑफ -π/2 कितना होगा, -∞। तो ये -π/2 वाली लाइन हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो इस तरीके से हमको मिल जाएगा, बिल्कुल सिमेट्रिक। जैसा ग्राफ हमारा राइट साइड में था वैसा ही ग्राफ हमको इस साइड पे मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं, देखिए π/2 से पाई जब हम जा रहे हैं तो नाउ वी हैव रीच्ड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। π/2 से पाई के बीच में हम, अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है जहाँ पे सेक थीटा कैसा होता है, सेक थीटा इज नेगेटिव। सो जब मैं पहुँचता हूँ यहाँ पे पाई पे, तो पाई कितना होगा, कॉस पाई कितना होता है, देखिए कॉस पाई होता है आपका -1, तो सेक पाई भी क्या होगा, -1। यानी पाई पे जो वैल्यू मिल रही है हमको वो मिल रही है -1। यहाँ पे भी आप एक लाइन बना सकते हैं इस तरीके से। सेक पाई इज -1। अच्छा 3π/2 पे आपको क्या मिलेगा वो आप देख लें। तो 3π/2 यानी ये वाला पॉइंट, पाई से 3π/2, यहाँ पे भी सेक कैसा होता है, नेगेटिव होता है। पाई पे हमको मिला था -1। अब हम 3π/2 की अगर बात करें, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, -1, यानी कॉस यहाँ पे 0 होता है। एज ए रिजल्ट जो हमारा सेक है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ग्राफ जो है वो इस तरीके से आपको मिल सकता है। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से बना लेंगे। सेम पैटर्न जो है वो रिपीट होता रहेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नेगेटिव साइड पे भी आपको सेम ही पैटर्न मिलेगा। देखिए हमने यहाँ पे -∞ लिया है, π/2 पे वैल्यू इन्फिनिटी थी। π/2 से जस्ट बाद अगर मैं बात करूँ तो π/2 के बाद अगर मैं सपोज सेक 120 डिग्री निकालता हूँ तो वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ सेक 60 के, बिकॉज सेक 180 - 120 विल बी माइनस सेक 60। अब सेक 60 कितना होगा, cos 60 का रेसिप्रोकल cos 60 इज 1/2, सो सेक 60 विल बी माइनस का 2। तो -1 के बाद मुझे जो वैल्यू मिली 120 डिग्रीज पे, यानी यहाँ कहीं पे वो वैल्यू मुझे मिली एट 120 डिग्रीज व्हाट वी गॉट वाज -2, यानी यहाँ कहीं मैं पहुँच गया हूँ। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे ग्राफ मिल जाएगा। सिमिलरली आप इसको राइट साइड में प्लॉट करेंगे तो इसी तरीके से ये बनता रहेगा। एंड चलिए देख लेते हैं हम 3π/2 से पाई के 2π के बीच में क्या होने वाला है। 3π/2 से 2π के बीच में सेक इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ग्राफ वापस सडनली जंप करके ऊपर चला जाएगा। 2π पे क्या होगा, देखिए 2π पे हमको कितना वैल्यू मिलेगा, एट 2π जो कॉस है हमारा, cos 2π विल बी 0, सॉरी cos 2π विल बी 1, सो sec of 2π विल ऑल्सो बी 1। sec 2π भी आपका हो गया 1। तो अब आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो इस तरीके से आपको मिलेगा। सेम पैटर्न विल बी रिपीटेड। इस तरीके से ग्राफ जो है बार बार कंटिन्यू करता जाएगा। एंड अब हम इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो इसका डोमेन फाइंड करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, हमको फिर से वो वैल्यू रिमूव करनी पड़ेगी जिसके लिए हमारा जो सेक है वो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी cos x जहाँ जहाँ 0 होगा उसको मुझे डोमेन में से हटाना पड़ेगा। और आप अच्छा नेगेटिव साइड पे भी इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, जैसा पॉजिटिव साइड पे आया है वैसा ही नेगेटिव साइड पे आएगा, बिकॉज सेक ऑफ -θ इज सेक थीटा। तो जो वैल्यूज़ मुझे π/2 से 3π/2 तक मिली थी, सेम वैल्यूज़ मुझे -3π/2 से -π/2 तक मिल जाएगी। अगेन हम इन्फिनिटी तक कभी पहुंच नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे आप इन लाइंस को और कर्व को कभी इंटरसेक्ट नहीं करवाएंगे। सो इस तरीके से हमको ग्राफ मिला इसका। हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं 0 से 1 और 0 से -1 के बीच में सेक की कोई वैल्यू हमको नहीं मिलती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉस लाई करता है -1 से 1 के बीच में, तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करेगा, हमेशा 1 से या तो 1 से इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है, या -1 के इक्वल या उससे छोटा हो सकता है। सो डोमेन जो है इसका, उसमें से मुझे वो वैल्यूज हटानी है जब जब मेरा जो कॉस है वो 0 हो रहा है। तो π/2 हटाया मैंने, 3π/2 हटाया, नेक्स्ट मेरे को क्या हटाना पड़ेगा, 5π/2। ग्राफ से भी आप क्लियरली देख पा रहे हैं इन वैल्यूज़ को। अगेन मुझे ऑड मल्टीपल्स को रिमूव करना है, सो r - 2n + 1π/2 ये इसका डोमेन हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को हम रिमूव कर रहे हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को। इसके रेंज की अगर हम बात करें
इसकी रेंज देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं होगी। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रेंज विल बी आर, लेकिन आर में से आपको कौन सा पोर्शन हटाना है, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ। ये जितना भी पोर्शन है ग्राफ में, ये सारा ही आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके बीच में ग्राफ बन ही नहीं रहा है, यानी -1 से लेके 1 तक वाला पोर्शन आपको हटाना है। बहुत ध्यान से आप इंटरवल्स का यूज करेंगे। यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया है मैंने यहाँ पे। ऐसा हमने क्यों किया है? ओपन इंटरवल ऑफ -1 से 1 मैंने रिमूव किया है क्योंकि -1 और 1 को आपको रखना है, रिमूव नहीं करना है। माइनस मीन्स हम इन वैल्यूज को रिमूव कर रहे हैं, -1 से +1 के बीच की जो वैल्यूज है, -1 और 1 को हम रिमूव नहीं कर रहे हैं। सो ये इसका रेंज होगा। अगर हम पीरियड की बात करें, सो पीरियड अगेन क्लियरली विजिबल फ्रॉम द ग्राफ। आप दो कोई भी पीक्स ले लें, सपोज ये पीक्स लिए आपने, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज -π एंड दिस इज +π, तो इसका जो पीरियड है वो भी 2π होगा। पाए माइनस ऑफ -π दैट इज 2π। सो इस तरीके से मैंने आपको साइन, टैन और सेक की वेव फॉर्म्स बताई है। कॉस, कॉट एंड कोसेक एक्स, इन तीनों की वेव फॉर्म, डोमेन, रेंज, पीरियड आप खुद ऑब्जर्व कर लेंगे ग्राफ बना के। बिल्कुल इसी तरीके से अप्रोच रहेगा आपका और आप इजीली ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। ओके, अब ये मैं आपको यहाँ पे एक सारी वेव फॉर्म्स का एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। साइन एक्स हमने ऑब्जर्व किया था, इस तरीके से बनता है साइक्लिक। कॉस एक्स भी ऐसा ही बनता है। टेन एक्स का ग्राफ कुछ अलग तरीके से बनाया है हमने। कॉट एक्स का जो ग्राफ है वो इसका क्या होगा, आप देखेंगे पैटर्न लगभग वैसा ही है। ये जस्ट इस तरीके से हो गया है। दिस इज द बेसिकली दिस इज द मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ। इस तरीके से आपको कॉट का ग्राफ मिलेगा, सेक का हमने अभी बनाया है इस तरीके से, एंड कॉसेक का आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये तीन ग्राफ्स आप खुद से प्लॉट कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।